दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे सामने ये है कि क्या बिटकॉइन लाइटकॉइन के चार्ट को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, मैं अपनी रेगुलर की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था, अपने चार्ट्स को एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। और यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिली वो मिली कि जो लाइटकॉइन का चार्ट है वो सारी सिचुएशन पहले ही बना चुका है जो कि बिटकॉइन अभी बना रहा है। हाँ, मैं आपको अभी चार्ट्स पे ले जाके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ों को, आप खुद उस चीज़ को देखिएगा और उसके साथ बिटकॉइन का भी थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं, प्लस कुछ और कॉइन्स को भी इंक्लूड हम लोग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते सीधे चार्ट्स पे। तो दोस्तों, मैं अपने चार्ट्स पे आ चुका हूँ। दोस्तों, ये है बिटकॉइन का चार्ट। कल हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, कल की जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है और प्रॉब्लली शायद कल हम इस पॉइंट के ऊपर थे 5000 के इस वाले मार्क में। तो अभी भी दोस्तों हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर है और ऑलरेडी हम लोगों ने अपने ट्रेड्स के जो लॉन्ग और शॉर्ट है वो सेटअप कर दिए होंगे। लॉन्ग के लिए मैंने आपको कहा था कि आप इस प्राइस के ऊपर लॉन्ग करिएगा 5350 के ऊपर, और जो शॉर्ट्स हैं वो आप इस वाले बेस के नीचे यानी कि 5050 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। तो आप अपने दोनों तरफ के ट्रेड्स लगा सकते हो और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करो तो यहाँ से आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो, प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं RSI के पास चलता हूँ और मतलब इंडिकेटर्स हम देखते हैं। तो जो मैकडी है वो फॉर्मेशन थोड़ा सा ले रहा है, पर मैकडी से कुछ इतना क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्राइस एक जगह पे स्टेबल है। RSI दोस्तों ऑलरेडी ऊपर जाके थोड़ा सा रिटेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रिटेस्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो मैं इस मार्केट के ऊपर बुलिश हो जाऊंगा। यहाँ पे बस दोस्तों इतनी ही चीजें अभी हमको देखने को मिल रही हैं और प्रॉपरली ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। इसके अंदर आप चाहे तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग्स कर सकते हैं जो भी हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके साथ अगर 7 और 30 की बात की जाए, जो हमारा मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो 4 आवर में वो भी एक ऊपर लेवल पे ही चल रहा है, जो कि अभी तक तो नीचे नहीं आया है। तो हम लोगों को कोई भी डरने वाली बात नहीं है। साथ ही दोस्तों जो हमारा इंडिकेटर है जिसका नाम है EMA रिबन, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा सपोर्ट देते हुए चल रहा है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस जब जब इस एरिया में आया है तब तब इसने इसको सपोर्ट देके ऊपर की तरफ पुश करा है। यानी कि अभी भी हम लोग बड़े ट्रेंड के अंदर, जो हम कह सकते हैं वो हम लोग बुल ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि कब तक इसको होल्ड करता है, क्या इसको होल्ड करके नीचे की तरफ तोड़ता है। क्योंकि अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा तो सबसे पहला हम लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट का अपना यहाँ पे जो टारगेट है वो लगा दिया है कि जैसे इसका शॉर्ट होगा वैसे ही हम इसको शॉर्ट को कवर अप करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 4700 के आसपास हम लोग ले लेंगे, जो हमारा टेक प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो शॉर्ट में तो आप इस के नीचे यानी कि 5140 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। तो वो आपके शॉर्ट की कैपेसिटी और आपके लॉस की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना यहाँ से करना चाहते हो। फिलहाल तो दोस्तों ऐसा कोई खास सिग्नल यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि हम लोगों को कुछ और चीज़ें देखने को मिले। सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल है जिसको हम असेंडिंग ट्रायंगल ले सकते हैं इस तरीके से, और ये असेंडिंग ट्रायंगल कब ब्रेकआउट होता है, किस तरफ होता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे तो ये बुलिश पैटर्न है, इसलिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी को देखना होगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ उस मेजरली सवाल की कि क्या लाइटकॉइन को बिटकॉइन फॉलो कर रहा है। तो पहले आपको बिटकॉइन में वो सारी चीज़ें बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। 1 डे की चार्ट पे चलते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप लिया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे ड्रॉप लेने के बाद अपना एक बॉटम लगाया चार्ट के अंदर, एंड देन उसके बाद ये जो नेक लाइन थी इसको तोड़ते हुए मार्केट ऊपर गया। और फिलहाल में ये वाला जो लेवल है, ये वाला, इस लेवल को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, इस लेवल के इस पॉइंट पे मार्केट होल्ड कर रहा है। ये करेंटली आप देख सकते हो जहां पे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि ये जो पूरा लेवल है यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है और ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये टूटेगा तो ब्लास्ट होगा, नहीं टूटेगा तो ब्लास्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अब मैं लाइटकॉइन दिखाता हूँ कि लाइटकॉइन इससे कितना ज्यादा सिमिलर है। तो मैं इसको ऐसे डुप्लीकेट करता हूँ टैब को और इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के बाद इसको हम करते हैं हाफ स्क्रीन इधर, इसको करते हैं इधर और इसको बंद करते हैं। नो थैंक्स। ठीक, यहां से हम लोग लेते हैं लाइटकॉइन US डॉलर को।
सेम तरीके से दोनों चार्ट, तो दोनों चार्ट में आपको साइड बाय साइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे इसके अंदर जो कॉमन चीजें हैं उनको थोड़ा देखिएगा। ये दोस्तों लाइटकॉइन का पूरा चार्ट आपके सामने आ गया है इस पॉइंट पे। मार्केट इस पॉइंट पे था, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे आया और यहां से मार्केट ड्रॉप हुआ, जैसे कि प्रीवियसली यहां से ड्रॉप हुआ था। देन मार्केट ने अपना एक बॉटम लगाया, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर लगा सेम। उसके बाद ये एक नेक लाइन थी जहां पे कि आप इसमें क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न कुछ देख सकते हैं। ये था जिसका ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप में से बहुत सारे लोग इसको भी हेड एंड शोल्डर मान रहे होंगे। ये हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न, लेकिन ये एक असेंडिंग था, तो ठीक है, पैटर्न से फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आया और इसके बाद जैसी नेकलाइन ब्रेक हुई, उसके बाद ये जो लेवल है जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने होल्ड करा था पोजीशन को, और इसके बाद ये पोजीशन पे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम होल्ड करने में मार्केट ऊपर गया, देन रिटेस्ट लिया एंड देन मार्केट ऊपर गया। सेम दोस्तों सिनेरियो अभी बना है बिटकॉइन के अंदर। बात करें तो हम लोग इस लेवल पे हैं, ये वाला मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट लेगा, रिटेस्ट लेगा एंड देन ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है जिसके कारण ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर एज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही चार्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मुझे देखने को मिली है, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दी है। आप अपनी तरफ से भी एनालिसिस करिए, देखिए इनके अंदर की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। बाकी फिलहाल में ये जो पैटर्न है इसमें थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट तो जरूर है और बुलिश होना भी चाहिए इस वाले पे, क्योंकि ये अगर मैं बड़ी टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ जैसे वन डे में, तो ये तो क्लियरली हमको फ्लैग दिख रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ प्रॉबेबली कल के दिन या फिर परसों के दिन, अगर एक आध कैंडल और इसको स्क्वीज करने के लिए आती है तो हम लोग ऑलमोस्ट 6000 के आर पार हो सकते हैं। तो लेट्स सी दोस्तों कि अब ये पैटर्न हमको किस तरफ जाने को करता है। और अगर मैं वन डे की बात करूं तो वन डे में फिलहाल में आरएसआई तो बुलिश जोन के अंदर है, और जो हमारा मैकेडी है वो हो सकता है कि यहाँ से एक रिटेस्ट ले ले, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन लेके एक ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। आप क्लियरली यहाँ प्रीवियसली भी देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जाते जाते नीचे आया एंड देन अगेन ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, हल्का सा राउंड लिया, देन ऊपर। तो ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं जो कि हो सकती हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके साथ अगर मैं स्टॉक आरएसआई की बात करूँ, स्टॉक आरएसआई, तो स्टॉक आरएसआई दोस्तों अभी भी बुलिश जोन के अंदर ही घूम रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अगर ये इस जोन को नहीं ब्रेकआउट करता है तो हम लोग अभी भी बुल रहेंगे, और अगर इसको कर भी देता है तो भी एटलीस्ट हमें ये लेवल जो है इसको ब्रेकडाउन नहीं होने देना है। ये लेवल अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा स्टॉक आरएसआई के थ्रू, तो स्टॉक आरएसआई यहाँ से रिबाउंस कर सकता है। तो अब दोस्तों ये तो देखना होगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नियरेस्ट हम आ चुके हैं ब्रेकडाउन के, कि ये किस तरफ ब्रेकडाउन करता है, क्या चीजें यहाँ पे पॉसिबल होती हैं और किस तरीके से वर्कआउट यहाँ पे होता है। अब हम चलते दोस्तों अपने इथेरियम के ऊपर कि इथेरियम में क्या चल रहा है। कल भी ऑलरेडी हम लोगों ने बात करी थी इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम फिलहाल में अभी भी अपने एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास है, जिसको कि वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग को वेट करना होगा इस पॉइंट का, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करूं तो ये पूरा की पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, जिसका आपको वेट तो करना ही होगा। अगर ये ब्रेकडाउन ऊपर की तरफ देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है तो हम लोग फिर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा, अगर यहाँ से हम लोग शॉर्ट भी करना पड़े तो ऑलमोस्ट हम फर्स्ट टारगेट इसका 147 के आसपास या फिर इस ऊपर वाले रेंज $155 के आसपास तक लेके चल सकते हैं। और उसके बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक बार रिटेस्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए। और अगर यहाँ से फिर से बाउंस बैक करता है ऊपर की तरफ, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में आप 213 से लेकर आप ऑलमोस्ट 220 की रेंज के आसपास इसको प्राइस को यहाँ पे देख पाओगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं नियो के अंदर। नियो का एनालिसिस रह गया था, तो नियो में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले की वीडियो में देखा था कि असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, और असेंडिंग ट्रायंगल की पहले तो हम लोग हाइट नाप लेते हैं कि कितनी है। यहाँ पे ये छोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लॉक चार्ट ऑन कर रखा है, तो लॉक चार्ट में होगा। तो ऑलरेडी यहाँ तक इसको जाना है। यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन कर चुका है, और ब्रेकडाउन करने के बाद मुझे यहाँ पर एक बुल फ्लैग जैसा लग रहा है, जैसे कि बिटकॉइन में भी बन रहा है। तो प्रोबेबली चांसेस है कि ये इसकी हाइट को फिर से रेप्लिकेट यहाँ पर करेगा। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है इसके अंदर। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो गया है इस कैंडल में, क्योंकि 3-4 कैंडल डाउन के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट है। आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई बुलिश है, और स्टॉक ऐसे नीचे आ गया, हो सकता है यहाँ बी से पलट जाए। मैकडी यहाँ पे क्रॉस कर सकता है, लेकिन चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि क्रॉस करना होता तो वो अभी तक नीचे की तरफ घुस जाता। हो सकता है कि यहाँ से भी इस तरीके का बाउंस बैक ले ले और हम लोग प्राइस को ऊपर देखें। लेकिन दोस्तों सारी चीज डिपेंड होगी बिटकॉइन पे। अगर बिटकॉइन इधर उधर हुआ थोड़ा सा भी, तो बाकी चार्ट्स को भी ऊपर नीचे कर देगा। ऑन्टोलॉजी की दोस्तों बात करते हैं, तो ऑन्टोलॉजी अभी
जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली ये वाली लाइन बताई थी, तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ से इसने फिर से बाउंस करा है। पहले भी आप देख सकते हैं बाउंस, देन बाउंस, देन बाउंस, देन बाउंस एंड अगेन फिर से बाउंस हुआ है। तो मैंने जो मेरे ऑन्टोलॉजीज पहले इस पॉइंट पे बेचे थे वो मैंने यहाँ पे बाय कर लिए हैं इस पॉइंट पे, और मैं वेट करूंगा इसके ऑलमोस्ट इसके लेवल तक आने का या फिर इसके ऊपर ऑन्टोलॉजी के जाने का। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल में हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो यही वाला है 1.6 का। अगर ये ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हम लोग इसको ऊपर देख सकते हैं, जो कि अगला रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा $2.1 के आसपास। तो ये दोस्तों इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार और पॉजिटिव साइन दिखाया है। RSI आप देख सकते हो कि किस तरीके से बेल फॉर्मेशन में है, अभी भी बुलिश जोन में चल रहा है। मैकडी भले नीचे की तरफ क्रॉस हो गया, क्योंकि मैकडी जो है वो एक कन्वर्जन डाइवर्जन सॉफ्टवेयर है, और स्टॉक RSI भी नीचे की तरफ आ गया। तो मैं फिलहाल में इन चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। मैं जो मेनली फोकस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 730 के ऊपर। आपको दिखा देता हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक RSI हटाता हूँ 730। ओके, तो मैं मेनली यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ 730 के ऊपर। प्लस उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है कि जो 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये यहाँ पे इसको सपोर्ट दे रहा है। तो ये एक बुलिश साइन है जिसमें कि हम इसको ऐसा रिटेस्ट देख सकते हैं, और उसके बाद मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं ऑन्टो के अंदर। लाइटकॉइन के तो दोस्तों हम लोगों ने एनालिसिस कर ही लिया। लाइटकॉइन ऑलरेडी अभी भी बुलिश मूवमेंट के अंदर यहाँ पे चल रहा है। तो बस दोस्तों यही कुछ पॉइंट्स थे। साथ ही साथ BNB का देख लेते हैं कि कल BNB के बाद से क्या हुआ है BNB के अंदर, और अगर कुछ और भी कॉइन्स तो उनको भी हम लोग कवर अप करते हैं। तो BNB यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हमारी कल बात हुई थी वीडियो के अंदर कि यहाँ से जो मार्केट है वो प्रॉब्लम चांसेस है कि यहाँ से ड्रॉप वापस लेगा। तो अभी यहाँ पर जो साइन है वो बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गया, मतलब बुलिश साइन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पर 730 का क्रॉस 1 डे में हो चुका है। तो अब ये देखना होगा कि इसकी पोजीशन कब तक होल्ड करता है, और प्रॉबेबली चांसेस है कि मार्केट 30 के आसपास तक आ जाए, या फिर हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा बुल पकड़े और इसके बाद यहाँ से ड्रॉप ले सकता है। मुझे ये नहीं पता कि इसका जो IEO आने वाला है बाइनेंस का, उसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन हाँ ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम लोग इसके अंदर देख पा रहे हैं। अब हम चलते दोस्तों बाइनेंस के ऊपर कुछ कॉइन्स को और एडिशनली ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास और भी कुछ कॉइन्स रहते हैं। तो ये तो US मार्केट है, और आज सुबह शायद मैंने US का बोला था, EOS को लॉन्ग करने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि US में मुझे एक बुल फ्लैग दिखा था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ US USDT के अंदर, इसको भी लिस्ट में मैं ले लूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसका एक बुल फ्लैग देखा था US के अंदर इस पॉइंट के आसपास। EOS शायद BTC होगा, यस। तो US BTC के अंदर आप देख सकते हो क्लियरली मुझे यहाँ पे एक बुल फ्लैग मिला था पहले, बहुत टाइम पहले, जहाँ पे कि यहाँ पर एंट्री हो गई थी, और ऑलमोस्ट 9300 से अभी हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। फिलहाल में यहाँ पर अगर US की मैं बात करूँ तो फिर से हम लोग एक रेजिस्टेंस जोन पे अटके हुए हैं, इसको थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसका मेनली टारगेट है वो है 14,000 सतोशी के आसपास। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ USDT के अंदर, तो यहाँ पे हमको एक फ्लैग देखने को मिल रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा फ्लैग्स बने हैं। तो अगर इस फ्लैग की हाइट के हिसाब से ये ब्रेक डाउन कर तो चुका है ऑलरेडी, जाता है तो ऑलमोस्ट $7 के आसपास US यहाँ पे जा सकता है, और 200 मूविंग एवरेज के हम लोग ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अभी यहाँ पे इसका क्रॉस हुआ है थोड़े दिन पहले। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ ही रहने वाले हैं, या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम थोड़ा सा करेक्शन इस तरह लें और फिर यहाँ से रीबाउंस कर जाए। और प्रीवियस अगर हम लोग बात करें प्रीवियस हाई से, फिर के अकॉर्डिंग हमारा जो फिब है, तो प्रीवियस हाई से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम जो है इस रेंज के आसपास आ सकते हैं, $8 के आसपास। ये वाला जो रेंज रहेगा यहाँ तक का मैं इसको एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे को मेरा ये वाला जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही मैं उसको आगे की तरफ यहाँ पे देख पाऊंगा। इसके साथ हम लोग दूसरे जो कॉइन्स हैं, एक BCH का भी शायद मैंने आज बताया था, तो BCH USD इसके अंदर इंक्लूडेड था। तो BCH 200 को एज अ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, सपोर्ट बनाया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें यहाँ पे चल रहा है 1 डे के अंदर। तो अब हमें देखना होगा कि क्या करता है। अगर ये दोस्तों इसको ब्रेकआउट करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ या फिर ऊपर, तो हम इसको $420 के आसपास तक इजीली यहाँ पे देख लेंगे BCH को। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही लेता हूँ। अगर आपके कोई और भी कॉइन्स हो जिनके बारे में आपको पूछना हो, बाइनेंस से, बिटरेक्स, किसी से भी, आप बता देना, उनको हम लोग अगली वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लेंगे।
सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताने की आपको कोशिश करी अलग अलग कॉइन में उनकी क्या टेक्निकल जो अभी एनालिसिस चल रही है वो। तो दोस्तों अगर वीडियो आगे पसंद हो प्लीज दोस्तों कर दीजिए लाइक, नहीं आए तो कर दे डिसलाइक। दोस्तों अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे पा सकें और पूरे मार्केट से अपडेटेड यहाँ पे रह सकें। तो बस दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो को इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।